जैन धर्म क्या है वो स्टडी के रूप में जैन धर्म की लैंग्वेज करुणा है, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। जैन धर्म का साइंस विकास का है, साधन के साथ जीना वो अपनी कमजोरी है, बिना साधन को साथ जीना वो अपनी चैतन्य है। और जैन धर्म का विज्ञान कहते हैं तेरे खुद के पराक्रम से तू जी, अपना आत्मा का ही पराक्रम इतना श्रेष्ठ बन जाए कि हमको किसी की आवश्यकता न रहे। आफ्टर ऑल हम जो कुछ चीजों का उपयोग करते हैं वो अपने आनंद को प्राप्त करने के लिए करते हैं। चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ लें, टीवी को देख लें, गार्डन में घूमने के लिए चले जाए, पिकनिक के ऊपर चले जाए, वो सब अपने आनंद के लिए करते हैं। और सब साधनों के साथ आनंद प्राप्त करने का प्रयास वो अपनी खुद की कमजोरी का सबसे बड़ा चिन्ह है। और इसलिए जैन धर्म कहते हैं कि आप अपना आनंद त्याग से प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। वो जैन धर्म का विज्ञान है। और जैन धर्म का मैथ्स जो है, उस मैथ्स में जैन धर्म ने कहा है कि जो समय मिला है वो समय का यूटिलाइज सत्कर्म में करते जाओ। और सत्कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा गणित है। जिसने अपने हर समय को सत्कर्म में लगा दिया वो इस संसार का भगवान बन जाता है। जिसने अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय सत्कर्म में लगाया वो ये संसार का योगी के रूप में अपना जीवन जीता है। और जिसने अपना आधा से ज्यादा समय सत्कर्म में लगाया वो सज्जन के रूप में अपना जीवन जीता है। और जिसने अपना समय बहुत कम समय भी सत्कर्म में लगाया वो निश्चित रूप से अपने भावी को सलामत कर सकता है। ऐसी ताकत समय में है और समय को समझना वही जैन धर्म का गणित है। जैन धर्म के स्टैंडर्ड में जैन धर्म की हिस्ट्री क्या है, जैन धर्म इतिहास किसका दिखाते हैं। जैन दर्शन में, जैन शास्त्रों में द्वादशांगी आती है, 12 अंग आते हैं। उसमें 6ठा नंबर के अंग में ज्ञाता धर्म कथा नाम का एक आगम है, जिसमें बहुत कहानियां इतिहास के रूप में बताई है। और ये कहानियां में इस कहानियों अपनी इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो इतिहास का काम हमको अपनी या दूसरे की भूलों में से कुछ सिखाने का है और हमको अपना या दूसरे का आदर्श में से कुछ मार्गदर्शन देने का है। इतिहास दो ही काम करता है। जो भूल है वो भूल का रिपीटेशन मत करो, नहीं तो वापस वैसा ही इतिहास आपका सर्जन होगा। वर्तमान जीवन तो सिर्फ अनुभव है, हम एक्सपीरियंस में से पसार हो रहे हैं, लेकिन अपना भूतकाल वो अपनी हिस्ट्री है। और वो हिस्ट्री किसकी होती है? अपनी आत्मा की हिस्ट्री है। और ये आत्मा की हिस्ट्री कितने समय की है? बड़ी अजीब घटनाएं हैं, बड़ी अजीब बातें हैं। भारत का इतिहास किसी को लिखना हो तो उसको 8-10 वॉल्यूम भर के बातें लिखनी पड़ती है, तब भारत का इतिहास का कुछ बात वो लिख सकते हैं। कोई भी देश का इतिहास के लिए 50,000 लाख जितने पेज लिखो तब देश का इतिहास आप बता सकते हो। कोई सज्जन व्यक्ति, कोई महापुरुष, उसका जीवन का इतिहास आपको लिखना हो 200-500 पेज आपको लिखना पड़ता है। कोई सामान्य व्यक्ति का इतिहास लिखना हो 100-150 पेज आपको लिखना पड़ता है। अरे आपकी खुद की लाइफ की आप
कुछ बातें नोंदने के लिए प्रयत्न करो तो भी आप 50 पेज लिख सकते हो, लेकिन आत्मा का इतिहास लिखने के लिए यदि आप बैठ जाओ तो समग्र ब्रह्मांड छोटा हो जाए। इतनी बातें आप आत्मा के इतिहास के बारे में लिख सकते हो। हर कोई व्यक्ति का खुद की आत्मा का इतिहास बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा इतिहास में बात सिर्फ 3 आती है, और ये इतिहास 3 वाक्यों का ही है। इतना लंबा, इतनी सारी बातों, उसका निष्कर्ष के रूप में 3 वाक्य में पूरा इतिहास अपना समाप्त हो जाते हैं। कौन से 3 वाक्य है? तो कहते हैं कि हम भटकते भटकते भूतकाल में बहुत कुछ जन्म लेते 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 इंसान के जीवन में आए। इस जीवन में गत जन्मों के कर्मों की वजह से हम सुखी बने या दुखी बने। भटकते भटकते इंसान बने, पहला वाक्य। गत जन्मों के कर्मों की वजह से सुखी बने या दुखी बने, दूसरा वाक्य। और वापस इधर से मरने के बाद वापस भ्रमण चालू हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मते रहो, जीवन जीते रहो, अल्टीमेटली मृत्यु को प्राप्त कर लो। जन्म लिया, जीवन जिया, मौत पाया। ये 3 वाक्य ही समग्र अपनी आत्मा का इतिहास का सेंटर है। और गहराई में चले जाए हम, और वो गहराई में चले जाने के साथ अपनी आत्मा का जो भूतकाल है, उस भूतकाल का दर्शन शास्त्र के माध्यम से यदि हम करते जाए तो जितनी बार हम दुर्गति में गए, वो सब बार एक बात हुई, भूलों का हमने रिपीटेशन किया, पुनरावर्तन करते रहे। और वो पुनरावर्तन की वजह से भूल का बार बार पुनरावर्तन और बार बार दुर्गतियों में, बार बार पुनरावर्तन, बार बार दुर्गतियों में। क्रोध किया, सांप की योनि में गए, वापस सांप की योनि में जाकर क्रोध किया, वापस अजगर बन गए, अजगर की योनि में और गुस्सा किया, शेर बन गए। और ऐसा एक रिपीटेशन, भूलों का रिपीटेशन दुखों का इतिहास का सर्जन करता है। और एक बात और भी दिखा दूं, अपनी आत्मा अभी भूल मीन्स मिस्टेक, मिस्टेक नहीं है, वो तो क्राइम में है। बार बार भूल करने की आदत वो क्राइम है। भूल करना वो मिस्टेक है। बाय मिस्टेक, भूल से भूल हो गई। तो भूल से यदि आपने भूल कर लिया हो तो धर्म महासत्ता कहती है कि आपको उसमें माफी मिल सकती है, लेकिन हैबिट से भूल किया, एक मिस्टेक से मिस्टेक की और एक हैबिट से मिस्टेक की, आदत से भूल किया, हैबिट से। और वो हैबिट से भूल करना वो अपना भूतकाल है। और आज की दुनिया में हम भूल करते हैं, वो बाय मिस्टेक नहीं, नॉट ओनली बाय हैबिट, बट अभी तो हमारी मिस्टेक्स जो चल रही है वो हॉबी से हम भूल करते हैं। हमारा शौक है, हम भूल करते हैं। शौक के साथ भूल करना वो तो सबसे बड़ा अपराध है। शौक के साथ भूल, शौक के साथ भूल किया, शौक हुआ और भूल किया। कश्मीर में मिहिर सेन नाम का एक राजा था और उसको हाथियों पालने का बहुत जबरदस्त शौक था। क्या शौक था, ठीक है।
हाथियों को पालना वो कोई बड़ी भूल नहीं है, वो एक अपना शौक की बात है। लेकिन वो हाथियों की सवारी निकालता था और कश्मीर में पीर पंचाल नाम के पहाड़ी विस्तार था, पहाड़ी थी, उसके ऊपर वो हाथियों के साथ चढ़ता था। ऐसा उसका शौक था। 5-25 हाथियों लेके निकले, एक बड़ा हाथी के ऊपर खुद बैठे, बाकी के 24 हाथियों उनके साथ चलते जाए, ऊपर पहाड़ के ऊपर जाए, नीचे आ जाए, वापस हाथियों को अपनी हस्तीशाला में भेज दे। ऐसा उसका क्रम चलता था। कभी मन हुआ और निकल गए। इसमें एक दिन ये हाथियों की सवारी निकल रही थी। 25 हाथियों को लेकर निकला था और जा रहा था। फिर पंचाल की पहाड़ियों के ऊपर हाथी सब चढ़ रहे थे। मिहिर सेन का हाथी बीच में था और सब हाथी 4-4 की लाइन में जा रहे थे। पहाड़ की चढ़ने का जो रास्ता था वो 4 हाथी चढ़ सके इतना ही रास्ता था, लेकिन उसमें छोटा हाथी का बच्चा था मदनिया, और अपनी मां के साथ मस्ती कर रहा था, गैल कर रहा था। और वो गैल करने के समय मां के साथ चलने के लिए उछलकर वापस मां के बाजू में आ गया और उसमें उसका पैर फिसल गया। हाथी का बच्चा का पैर फिसल गया और वो गिरने लग गया। गहरी खाई थी, पहाड़ के बगल में ही गहरी खाई थी और उसमें गिरा और वो बच्चा जोर से चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। और उसकी चित्कार की आवाज जंगल में इतनी जोर से उसका प्रतिध्वनि निकल रहा था और वो आवाज से सब स्तब्ध हो गया। हाथी की मां, जिस बच्चा की मां थी, वो देख रही थी, लेकिन वो भी जा नहीं सकती थी। गिर रहा था, चित्कार चित्कार। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, पत्थर की शिलाओं के साथ उसका सिर पटकता था, पटकने लगता था, खून बहने लगा, सिर फट गया और 5 मिनट में तो आवाज शांत हो गई। लेकिन राजा मिहिर सेन को मरता हुआ इस हाथी के चित्कार की आवाज बहुत आनंद देने लग गई, मजा आ गई। ये शौक, हॉबी से भूल करना। और उसको हुआ, अभी तो ये आवाज सुन रहा था, 5 मिनट में तो बंद हो गया, इसमें क्या मजा आती है, मजा लेना है। और उसके दिमाग के ऊपर शैतान सवार हो गया। कैसा कम नसीब है, इंसान बन गए, समझ मिल गई, शक्ति मिल गई। समझ और शक्ति ये दोनों का मैचिंग भी कहला जाता है, मैचिंग भी कहा जाता है, और समझ और शक्ति का मिसमैचिंग भी कहा जाता है। इस एग्जाम्पल में मैं कहूंगा कि मिहिर सेन के पास समझ नहीं होती तो अच्छा रहता, लेकिन उसको समझ था और उसके पास शक्ति भी थी। मिसमैचिंग हो गया और उसने दूसरे महावत को आदेश दिया, महावत, ये चित्कार की आवाज मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे और भी सुनना है। महावत को समझ में नहीं आया, राजन आप क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे और आवाज सुननी है। हाथी गिरता था और गिरने के साथ उसका जो हृदय सी आवाज निकल रही थी, उस आवाज मुझे बहुत दिलचस्प लग रही थी। इंसान के शौक भी कैसे रहते हैं, दूसरे को पीड़ा देना वो शौक, या दूसरे को आनंद देना वो शौक। खुद को खुश करना वो शौक तो इस दुनिया में सब करते हैं, लेकिन ये शौक कितना निम्न कक्षा के शौक है। आपको मैं इधर एक छोटा सा एक सुझाव देता हूं, कभी दूसरे की पीड़ा को शौक मत बनाओ। ऐसे होते हैं लोग, ऐसे पति होते हैं,
पत्नी रोती है और उसका आनंद पति को मिलता है। ये मिहिर सेन की सोसाइटी के लोग हैं। ये आनंद को देखते हैं और इस आनंद को पाने का प्रयत्न करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, बार बार रुलाते हैं और रुलाने के साथ उसको आनंद की अनुभूति करते हैं। ये इंसान के रूप में भर्तृहरि अपने शतक में कहते हैं, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। मानव के रूप में पशु का जीवन जीने का काम कर रहे हैं, जो दूसरे को दुखी करके आनंद प्राप्त करने का शौक बनाते हैं। शिकार करना वो पीड़ा में से आनंद प्राप्त करने की बात है। पीड़ा में से आनंद, पीड़ा और आपको आनंद। ऐसी कुछ रमत आती है जिस रमतों में किसी को पीड़ा हो जाए और हमको आनंद मिल जाए, नहीं। जैन धर्म ना बोलते हैं। और ये राजा ने महावत को कहा, महावत कुछ रास्ता। राजन मगर रास्ता क्या, ये तो छोटा बच्चा था, अपनी मां के साथ गैल कर रहा था और उसमें पैर फिसल गया और वो चला गया, बेचारा मर गया। वो उसके समय में चित्कार निकला। तो हमको ऐसी आवाज सुननी हो तो क्या कर सकते हैं महावत, राजा पूछ रहा है। महावत सोचने लगा और महावतों में से एक महावत ने कहा, राजन रास्ता गलत है, लेकिन मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप और एक हाथी को गिराओ। अभी वो गिरता नहीं है, गिराओ और वो चिल्लाएगा। उसकी आवाज मरने के समय की आएगी, वापस आपको सुनाई देगा। लेकिन ये गलत है, महावत कहता है, निरपराधी है। आपको तो हाथी को पालने का शौक है, मारने का शौक थोड़ी है। लेकिन मिहिर सेन कहता है कि आज तो मुझे ऐसा लगा पालने से भी ज्यादा आनंद मारने में मिलता है। इतना संगीत का आनंद मिलता है। ये आवाज में कितनी जबरदस्त मिठास है, आनंद है। और मिहिर सेन ने क्रूर बनकर महावत को आदेश किया, गिराओ एक हाथी को। महावत तो बेचारे चिट्ठी के चाकर थे, मालिक की बात सुने नहीं तो महावत को गिरना हो जाए। और इसलिए महावत ने एक हाथी को अंकुश जोर जोर से मारा और हाथी छेड़ गया, गुस्सा में आया और गुस्सा में आने के साथ पैर को इधर उधर कुदाने लगा और उसमें पैर फिसला। चिल्लाते चिल्लाते वापस हाथी की चित्कार शुरू हुई। पत्थर की पहाड़ियों के साथ सिर टकराने लगा और सिर टकराने के साथ और जोर से चित्कार आने लग गई। और राजा तालियां बजा रहा। और ये तालियां बजाने के साथ खुशखुशाल हो रहा है, कितनी अच्छी आवाज है, कितना मधुर संगीत है। और ऐसा करते करते फिर पंचाल की पहाड़ियों में एक हाथी गिराया, दूसरा हाथी गिराया, तीसरा हाथी गिराया। ऐसा करते करते 1 घंटे में राजा ने करीब करीब 10 हाथियों को गिराया और संगीत का सुख माना, भूल शौक से किया। और इसका रिजल्ट गमगीन आ जाएगा, गमगीन आ गया जाएगा। जैन धर्म की हिस्ट्री ये बात बता रही है और इतिहास कह रहा है, भूलों का पुनरावर्तन मत करो। यदि आपने भूलों का पुनरावर्तन किया तो आपका इतिहास जैसा भूलों के साथ दुर्गतियों का था वैसा ही दुर्गतियों का वापस रिपीटेशन होगा, वापस मिल जाएगा। और ये पुनरावर्तन के जिस पुनरावर्तन के साथ गमगीन जीवन वापस जीने की शुरुआत हो जाएगी। और इसलिए एक बात समझ के रखो, इस संसार में अपनी आत्मा का, सबकी आत्मा का भूतकाल दुख से भरा है, पाप से भरा है। दुख और पाप से अपना भूतकाल भरा है, उसका नजर में लाओ, उसको सतत सोचते रहो। हिस्ट्री कहती है कि यदि भूल का पुनरावर्तन न करना हो तो इतिहास को नजर में रखो और इतिहास को नजर में रख के वापस भूल नहीं करने का निश्चय करते जाओ।
जिसने भूल नहीं करने का निश्चय किया उसका इतिहास चेंज हो गया और उसने अपने जीवन में आदर्शों को खड़ा करा। एक साइड है मानव जीवन की बॉटम है भूल, अपराध, गुनाह, वो मानव जीवन की बॉटम है और मानव जीवन की एक हाइट है कि जिसमें हमने ऐसा आलंबन के साथ जीवन जिया, ऐसा आदर्शों के साथ जीवन जिया कि जिसमें दूसरे किसी को कुछ भी त्रास न हो जाए। परमात्मा महावीर की साधना काल का शास्त्रों में वर्णन आते हैं और उस वर्णन में आचारांग सूत्र में परमात्मा की साधना कैसी थी उसका वर्णन में एक छोटी सी बात बताई है। रात्रि का समय था, प्रभु पेड़ के नीचे अप्पाणम वो सिरामी करके खड़े थे और परमात्मा के सिर के ऊपर खुजली आई और प्रभु सिर के ऊपर अपना हाथ लेके जा रहे थे और नीरव शांति का समय था। भगवान की नजर पेड़ के ऊपर गई और वो पेड़ के ऊपर जाने के साथ प्रभु ने रात्रि के अंधकार में थोड़ा सा प्रकाश में पेड़ में घोंसला देखा, पंछियों का एक माला देखा और माले में छोटे छोटे 2 बच्चे थे, लेटे हुए थे, सोए थे। प्रभु ने देखा इतनी नीरव शांति है कि यदि मैं अपने सिर में खुजली आई है और उसको खुजा लूंगा तो उसकी भी आवाज निकलेगी। शायद मेरी आवाज से, एक खुजालने की आवाज से पंखी के बच्चे जग जाएंगे, बेचारे की नींद खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं खुजालना। वापस अपना हाथ नीचे रख दिया, अप्पाण वो सिरा और प्रभु ध्यानस्थ बन गए। जोर से खुजली आती थी फिर भी प्रभु ने नहीं खुजाला, नहीं किया। आवाज आ जाए और पंछी की नींद में डिस्टर्ब हो जाए, मुझे नहीं करना है। भूल का पुनरावर्तन, वो इतिहास अपना वापस रिपीट करेगा। जैन धर्म की हिस्ट्री अपनी आत्मा की हिस्ट्री के रूप में प्रकट होती है और हिस्ट्री में 2 ही संदेश जैन धर्म के इतिहास देते हैं। भूलों का पुनरावर्तन मत करो और आदर्शों का जीवन शुरू करो। अपना जीवन में छोटे छोटे आदर्शों को प्रकट करते जाओ, छोटे छोटे, चाहे बात छोटा हो फिर भी वो जीवन का आदर्श बना के जियो। आप ऐसा तय करो। अपने परिवार के 5 सभ्य है, 7 सभ्य है, 10 सभ्य है, उसके साथ मैं कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, मैं कभी उसके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी उसके साथ गुस्सा नहीं करूंगा। और 7 लोगों के साथ का गुस्सा बंद, विश्वासघात बंद, झूठ बंद, वो अपना जीवन का एक आदर्श बन गया और वो आदर्श के साथ हम जीते हैं। अपना इतिहास चेंज होता है, बदलाव आते हैं और ये बदलाव मानव जीवन में ही शक्य है। इसलिए जैन धर्म की हिस्ट्री वो आत्मा का इतिहास है और इस आत्मा के इतिहास में भूलों का पुनरावर्तन से मुक्ति मिल जाए, वही इतिहास का संदेश है। आप सब वो इतिहास का संदेश को जीवन के सामने रखो, वही मेरी अभ्यर्थना है।